नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आज सीखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद आपको दिलाता हूं कि यदि आप जो है इन सारे क्वेश्चन को मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे सेम ऐसे ही आएंगे और बहुत आसानी से आप कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और उन सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाने वाले हैं और आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं 2019 का जो है क्वेश्चन ले रहा हूं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए दिया था पेपर में। तो 2019 का मैं पहले सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूं 2019 जो यूपी बोर्ड के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला लिखा है द बॉय सेड। आप केवल 3 या 4 फाल का ही पढ़ के जाएंगे, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप बस लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा और आपको जो है ज़रूर समझ में आएगा। द टीचर नॉट टीच अस टुडे। देखिए दोस्तों, यही है आपका डायरेक्ट और इसको आपको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों। ठीक है, इनडायरेक्ट में बदलना है जो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मैं आपको 23 तक दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन आप कर रहे हैं, यदि जो आपका डायरेक्ट स्पीच है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको जो है सेड या फेड टू को आर्ट्स में बदलना रहेगा और कंजक्शन इफ या वेदर लगाइएगा यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप हो तो। यदि सेकंड टाइप होता है दोस्तों तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करता है। तो आप देखिए परीक्षा में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ज़्यादा आते हैं, या तो फर्स्ट टाइप आएगा या तो सेकेंड टाइप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अंदर रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इसको, जैसा कि आपको भी पता है। कामा डब्ल्यू कामा के जो अंदर है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और कामा से पहले जो है रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कंजक्शन आपको इफ या वेदर लगाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो क्वेश्चन वर्ड ही इफ या वेदर की जगह पे लग जाएगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं दोस्तों, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बदलेंगे। यहाँ पे लिखिए द बॉयज, लिख देंगे द बॉयज। ठीक है दोस्तों, अब ये सेट जो है ये बदल जाएगा आफ्टर में, इसको आफ्टर में बदल दीजिए और यहाँ पे कंजक्शन कामा डब्ल्यू इंटेड कामा जो है यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे इफ लगा दीजिए। इफ या वेदर भी लगा सकते हैं आप, इफ लगा दीजिए। ठीक है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है दोस्तों तो सेड या सेड टू को आपको किस में बदल देना है? आफ्टर में बदल देना है। अभी बहुत क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का आएंगे जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा और आप गलत नहीं करेंगे पेपर में। ठीक है, चलिए ये हो गया। देखिए द बॉयज था, इसको मैंने लिखा सेड या सेड टू यहाँ पे आएगा जरूर, तो इसको आफ्टर में बदल दीजिएगा और कंजक्शन कामा डब्ल्यू इंटू कामा हटा दीजिएगा और वहाँ पे दोस्तों इफ लिख दीजिएगा। अब चलिए, अब ये जो सेंटेंस है दोस्तों ना इसको अफर्मेटिव बनाएंगे हम लोग। तो अफर्मेटिव कैसे बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो यहाँ पे द टीचर सब्जेक्ट है तो इसको पहले ला देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर। क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट आप बनाओगे तो अफर्मेटिव कर देना। तो द टीचर सब्जेक्ट था, क्योंकि अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, द टीचर को हमने लिख दिया। अब आपको भी पता है विल होता है तो ये वुड में बदल जाता है, जरूर आप पढ़े होंगे कि विल आए तो वुड में बदल जाता है, शैल आया तो शुड में। अब नॉट भी आया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है तो नॉट लगा दीजिए, टीच लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ पे टीच लिख दिए। अब रह गई बात अस। अफ जो है फर्स्ट पर्सन यानी वी के साथ जो है वी का ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों। तो अब हम अस को कैसे बदलेंगे? तो अस का देखिए बदलेगा कैसे। अस का सब्जेक्ट दोस्तों वी होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है,
अस का जो है सब्जेक्ट वी होता है और वी जो है फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो वी आप जाइए, सब्जेक्ट यहाँ पे द बॉयज है दोस्तों, अगर बॉय रहता तो इसका सब्जेक्ट ही होता। अब बॉयज है प्लूरल है तो इसका सब्जेक्ट दे होगा दोस्तों, क्या होगा, दे होगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे देम हो जाएगा, ठीक है। और टुडे दैट डे में बदल जाता है, इसको भी याद रखिएगा, टुडे आएगा तो दैट डे में बदल जाएगा, और एक क्वेश्चन मार्क हटा के आप फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिए तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्या पूछा है, यहाँ पे लिख देना डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, द प्रिंसिपल फेड कामा डोंट बॉयज स्टैंड अप, ये है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, द प्रिंसिपल फेड प्रधानाचार्य कहें बॉयज बच्चों लड़कों स्टैंड अप मीन्स खड़ा हो जाओ, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है दोस्तों। देखिए परीक्षा में आपका ज़्यादा आता कौन है, एक तो इंपरेटिव सेंटेंस से आता है दोस्तों, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, और अफर्मेटिव निगेटिव शब्द ज़्यादातर यही आते हैं दोस्तों। तो आप देखिए इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है। तो यहाँ पे स्टैंड अप खड़े हो जाओ, ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ है, तो ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। और ये जो बॉयज है ना, द प्रिंसिपल फेड बॉयज को संबोधन कर रहे हैं, यानी लड़कों को कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, आपको रिपोर्टेड स्पीच में कामा लगा हो, यहाँ पे बॉयज कामा लगा हो, ठीक है, तो ये जो आपका बॉयज है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बन जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में भी अगर कहीं पे कामा लगा है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि प्रिंसिपल बच्चों को क्या कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं। यदि आदेश आया है तो ऑर्डर में बदल देते हैं, यदि मतलब विनती कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो इस तरह आपको भाव के अनुसार बदलना पड़ेगा। तो बॉयज है तो बॉयज को जो प्रिंसिपल है आदेश ही दे सकते हैं, तो ऑर्डर में बदल दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इनडायरेक्ट में लिख रहा हूँ, आपका हो जाएगा कि द प्रिंसिपल अब ऑर्डर में बदल दें, क्योंकि आदेश दे रहे हैं बच्चों को। किसको दे रहे हैं, बॉयज, यहाँ पे लिख दीजिएगा बॉयज। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो काम आपके कामा से पहले बॉयज था, ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का। तो अब उसके बाद एक कामा डब्ल्यू इंडेड कामा जब हटता है ना तो टू लगता है इंपरेटिव सेंटेंस में, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद पूरा सेंटेंस से स्टैंड अप उतार दीजिए, स्टैंड अप उतार दीजिएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो इस तरह बन गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ पे कामा डबल इनवर्टेड कामा को हटाएंगे, टू लगा देंगे कंजक्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, ये देखिए डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस का ज़्यादा आता है परीक्षा में। तो आपको बस यही याद रखना है कि भाव के अनुसार फेड या फेड टू को बदल देंगे और कंजक्शन टू लगा देंगे। ये देखिए, वॉश योर फेस, वॉश योर फेस, ठीक है। ये देखिए इनडायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा कि वॉश योर फेस, वॉश माने धो लो, योर फेस मीन्स अपने चेहरे को। तो कोई सलाह दे रहा है दोस्तों कि अपने चेहरे को क्या करो, धो लो। तो हो जाएगा ही। जब सलाह दे रहा है इंपरेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ही ऑफ मी भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ठीक है। सेड टू एडवाइस में बदला क्योंकि सलाह दे रहा है कोई कि अपने मुंह को जो धो लीजिए। तो ये हो गया। अब ये यहाँ तक हो गया, सेड टू बदल गया एडवाइस में, यहाँ पे मी हो गया, कामा डबल इंटेड कामा हट जाएगा तो टू लग जाएगा दोस्तों, टू हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा वाश, ठीक है। अब योर बदल जाएगा। योर कैसे बदलेगा, देखिए योर
का सब्जेक्ट यू होता है दोस्तों, और ये अपने के लिए लिखा है, यू के साथ अपने के अंग्रेजी योर लिखा है, तो योर का सब्जेक्ट तो यू होगा, और यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन जाएगा मी के यहाँ, तो मी का सब्जेक्ट तो आई होगा, लेकिन आई का साथ अपने के अंग्रेजी माई होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माई फेस हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए। एक बार फिर देखिए, अगर यहाँ पे योर है, अगर आपको बदलने नहीं आ रहा दोस्तों, तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढिए। तो योर का सब्जेक्ट यू होता है, क्योंकि यू के साथ अपने का अंग्रेजी योर होती है, तो यहाँ पे जो लगाओगे तो जो नया सब्जेक्ट होगा उसके अपने के साथ उसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो योर का अंग्रेजी सब्जेक्ट यू होगा, यू सेकेंड पर्सन है तो जाएगा मी के यहाँ, क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो मी का सब्जेक्ट तो आई होगा, तो आई का अपने का अंग्रेजी माई होगा, और यहाँ पे फेस उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर यही आपका आ गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आपको पढ़ के ही जाना है। देखिए कह रहा है कि द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू बॉय गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक। ये क्वेश्चन है दोस्तों 2019 में ही पूछा था। अब इसको कैसे लगाएंगे? टीचर बच्चों से कहें, लड़के से कहें, द टीचर मिस अध्यापक सेड मिस कहें टू द बॉय मिस लड़के से कि गिव मी माने मुझे दो, योर बुक माने अपनी किताब दो मुझे। तो टीचर आदेश देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब आप कैसे जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है? देखो दोस्तों यहाँ पे गिव मी लिखा है, अगर कोई सेंटेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होती है तो वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू लगता है, और उसके बाद सेड या फेड टू को भाव के अनुसार बदल देते हैं। यदि ऑर्डर आया तो ऑर्डर में बदल देते हैं, यदि रिक्वेस्ट आया तो रिक्वेस्ट में बदल देते हैं दोस्तों, फला आए तो एडवाइस में बदल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड बॉय। ठीक है, यहाँ पे टू लगा दीजिए बस, कंजक्शन गिव। अब दोस्तों मी बदल जाएगा। अब मी होता क्या है? आई के साथ ऑब्जेक्टिव केस है, यानी आई का ऑब्जेक्ट है मी। तो मी का देखो मी बदलेगा कैसे? मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट द टीचर है, टीचर जो है आपका यहाँ पे इसका होगा सब्जेक्ट ही भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए टीचर ही होता है। तो अगर हम ही माने तो इसका टीचर का सब्जेक्ट तो ही होगा और ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। हालांकि यहाँ पे आप हर भी लिख सकते हैं। अब योर कैसे बदलेगा? योर क्या है? योर यू के साथ अपने का अंग्रेजी होता है, तो योर का सब्जेक्ट दोस्तों यू होगा, और यू सेकंड पर्सन है तो जाएगा ऑब्जेक्ट के यहाँ, बॉय के यहाँ, तो बॉय का प्रोनाउन ही होगा, ही का अपने का अंग्रेजी हिज हो जाएगा। ठीक है, हिम हिज बुक हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। तो हो गया द टीचर ऑर्डर्ड बॉय टू गिव हिम हिज बुक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन और बचा है, इंट्रोगेटिव का दिया दोस्तों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं, तो 2019 का समाप्त हो जाएगा, तो 20 में आएंगे, और आप जो है 23 तक आपको बताऊंगा, और इतने ही क्वेश्चन आप बस प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपका जो बन जाएगा क्वेश्चन आसानी से, बहुत आसानी से। अगला दिया द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट said to the students, is this the method solve this sum? ये देखिए, जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल आपको बताया था, इज से स्टार्ट है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी ये इंट्रोगेटिव है और फर्स्ट टाइप है। तो हमको करना क्या है? कंजक्शन यहाँ पे इफ लगाना है, और सेड या फेड टू को ऑफ में बदल देना है, और इस सेंटेंस को जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसको अफर्मेटिव दोस्तों बदल देना है। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा द टीचर हो गया। अब आप जानते हैं कि जब इंट्रोगेटिव होता है तो सेड या सेड टू को किस में बदल देते हैं? आस्ट में बदल देते हैं, तो मैंने आस्ट में बदल दिया। उसके बाद द स्टूडेंट्स को लिख दीजिए। ठीक है, स्टूडेंट्स लिख दिया। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पे इफ लग जाएगा, कंजक्शन, वेदर भी लगा सकते हैं। अब सब्जेक्ट है, आपको अफर्मेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, इज दिस द मेथड, दिस द मेथड आपका सब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे ला देंगे, खाली सब्जेक्ट, आप सॉरी आपका सब्जेक्ट केवल दिस है दोस्तों, यहाँ पे दिस हो जाएगा, दिस इज। अब देखिए इज है दोस्तों, तो ये इज एम आर अगर आ जाता है तो वाज वेयर में बदल जाता है। अगर इज यहाँ पे आ गया, इज हो चाहे एम हो चाहे आर हो, ये वाज वेयर में बदल जाएगा, ठीक है। तो दिस के साथ यहाँ पे वाज लगेगा, दिस वाज द मेथड हो जाएगा, दिस वाज द मेथड, दिस वाज द मेथड सॉल्व, दिस किस में बदल जाता है, दैट में बदल जाता है, दैट सम, ठीक है। और यहाँ पे एक गलती मैं और किया हूँ दोस्तों, दिस की जगह पे दैट हो जाएगा, क्योंकि दिस किस में बदल जाएगा, दैट में बदल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट वाज द मेथड सॉल्व दैट सम, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो 2019 का जो सारे क्वेश्चन दोस्तों हो गए। अब चलते हैं 2020 पे, ठीक है। अब चलते हैं आपके 2020 वाले पे। 2019 के जितने क्वेश्चन आए हुए थे मैंने सबको बताया आपको। अब 2020 में कैसे क्वेश्चन आए हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो इन सारे क्वेश्चन को बस सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, डिड, इस बार रिपोर्टिंग स्पीच पहले लिख दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, द फ्रंट डोर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, माई मदर आफ्टर मी, माई मदर आफ्टर मी, ठीक है दोस्तों। इस बार रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दिया है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको पहले लिख देंगे। तो लिखिए माई मदर आफ्टर मी, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव है दोस्तों। देखिए सहायक क्रिया से स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे आफ्टर ऑलरेडी बदल दिया है, तो हमको सेड या फेड टू तो आया नहीं है कि हम इसको आफ्टर में बदलें, ऑलरेडी आफ्टर में बदला है, ठीक है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे माई, इसका इनडायरेक्ट होगा माई मदर आफ्टर मी, ठीक है। कंजक्शन क्या लगेगा, इफ लगेगा, क्या लगेगा, इफ। अब देखिए डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, ये पास्ट इंडिफिनिट है दोस्तों। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। जब पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव जो पास्ट इंडिफिनिट रहता है तो ये जो होता है कि पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। इस बात को याद रखेगा कि अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा तो हैड लग जाएगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव बनाना है तो यू बदल जाएगा, यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यू आपका सेकंड पर्सन है तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों आपका मी है, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, ठीक है, आई हो गया। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड लगा दीजिएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। आई हैड, जब हैड लग गया तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो लॉक्ड हो गया, आई हैड लॉक्ड हो गया, ठीक है। आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, द फ्रंट डोर लिख दीजिएगा, हो गया आपका, ठीक है। तो माई मदर ऑफ में इफ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर इंट्रोगेटिव दिया है सी, ठीक है। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी विल यू गो दियर, विल यू गो दियर। ये देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप जानते हैं जब इंट्रोगेटिव होगा तो सेड या फेड टू को ऑफ में बदल दीजिए, ऑफ में बदल गया, मी लिख दीजिए, इफ लिख दीजिए, कंजक्शन। अब ये जो यू है ना, अफर्मेटिव बनाना है इंट्रोगेटिव में, तो जो हमारा सब्जेक्ट यू है वो पहले लिखा जाएगा, लेकिन ये बदल जाएगा क्योंकि सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यू जाएगा मी के यहाँ, मी का सब्जेक्ट आई होता है दोस्तों। और आई के साथ तो आप जानते हैं सेल लगता है, तो सेल का शुड हो जाएगा यहाँ पे,
आई शुड गो, उसके बाद द ईयर लिख दीजिएगा और ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। आप पढ़े होंगे अगर एक बार भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोस्तों, तो बताया गया होगा आपको, ठीक है, कि यदि कोई कहावत आ जाए या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ठीक है, या हैप्चुअल एक्शन आ जाए, ठीक है, जो फदाफत्य घटनाएं होती हैं, फदाफत्य बातें होती हैं, अगर वो आ जाता है तो इसमें का टेंस नहीं बदलता, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि द टीचर सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। तो ये तो सदाफत्य घटना है ना कि सूर्य जो है फत में पूरब में उगता है। तो उसी तरह का है कि लव इज ब्लाइंड, द फ्रेंड सेड माई फ्रेंड फेड टू मी, माई फ्रेंड मीन्स मेरा मित्र, फेड टू मी माने मुझसे कहा कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो ये कहावत है दोस्तों। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इज है ना, ये वाज में नहीं बदलेगा, ठीक है, ऐसे ही उतार देना है। और आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में दोस्तों आपका ये जो सेड टू है, ये टोल्ड में बदल जाता है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव निगेटिव में याद रखिएगा कि ये जो सेड टू होता है वो टोल्ड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे टोल्ड लिखा, मी लिखा, दैट लगा दीजिएगा कंजक्शन। तो याद रखिएगा कि इंपरेटिव में आफ्टर और इफ लगता है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है सेड या सेड टू को आस्ट में बदल देते हैं, कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। लेकिन अभी आपको बताया इंपरेटिव में सेड या फेड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं और कंजक्शन टू लगाते हैं। और अफर्मेटिव निगेटिव में दोस्तों आपका फेड टू जो होता है उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो वही मैंने काम किया, फेड टू को टोल्ड में बदल दिया, मी लिखिया, दैट लिखा। अब लव यहाँ पे लिखिएगा लव इज ब्लाइंड। और बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करेंगे कि इज एम आर है तो वाज में बदल देंगे। तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक कहावत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे बदलेगा नहीं टेंस, तो इज रहेगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन डाल दिया इसमें। तो आपको और भी क्वेश्चन ऐसे डाल सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, ही सेड टू मी आर यू राइटिंग। ये भी दोस्तों देख रहे हैं आप, बार बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रहा है, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए इंट्रोगेटिव है तो आप जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा ही, मैंने ही आपको कितनी बार प्रैक्टिस करा दिया। फेड टू किस में बदल जाएगा दोस्तों, आफ्ट में बदल जाएगा। यहाँ पे मी लिख दीजिएगा, यहाँ पे इफ लिख दीजिएगा। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा मी के यहाँ, तो मी का सब्जेक्ट आई होगा और आई के साथ इज एम आर यहाँ पे लिखा है तो वाज में बदल जाएगा। तो आई के साथ वाज लगता है, यहाँ पे हो जाएगा राइटिंग, लिख दीजिएगा राइटिंग ए लेटर, ठीक है। ए अफर्मेटिव बन गया दोस्तों। तो ये इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच ये भी हो गया, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और है, एक और इंट्रोगेटिव सेम इसी तरह, तो आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और, द टीचर फेड टू द बॉयज, द टीचर फेड टू द बॉयज वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत करो, टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जामिनेशन। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है आपको दिखाई न दे, एक मिनट, ये देखिए अब आपको दिखाई देगा अच्छे से। देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करो, टू पास द एग्जामिनेशन माने परीक्षा को पास करने के लिए। यहाँ पे अध्यापक आपको सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं।
तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि सलाह रहता है तो एडवाइज में बदल देंगे, द टीचर, फिर टू एडवाइज में बदल जाएगा, एडवाइज्ड द बॉयज़, यहाँ पे लिख दीजिएगा द बॉयज़ टू लिख दीजिए, टू के बाद सारा उतार लीजिए, अब कुछ करना नहीं है, वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, टू लग गया क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस था। तो चलते हैं, अब हम लोग 2020 का भी हो गया, अब 2021 पे चलते हैं। ठीक है, 2020, हाँ दोस्तों 21 में हुआ ही नहीं था पेपर, तो 2022 का दिया है। अब 2022 का करेंगे, उसके बाद 23, और इतना ही आप पढ़ के जाइएगा, आपका सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। ठीक है, ये 10th के लिए 12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2022 में आइए क्योंकि 21 में हुआ ही नहीं था पेपर। ठीक है, ये 22, चलिए 22 का भी क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे ही है। देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो द वे माने रास्ता, टू स्टेशन, क्या आप स्टेशन जाने का रास्ता जानते हैं, एक क्वेश्चन है। और आई सेड टू अंकित, मैं अंकित से कहा, आई सेड टू अंकित। दोस्तों यही है सेंटेंस आपका, और आपको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों। ठीक है, कैसे बदला जाएगा इसको ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। ठीक है, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच इस साइड है तो इसको पहले ला देंगे, तो यानी सेट टू को 8 में बदल दीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा आई आस्क्ड अंकित, इतना लिख दीजिएगा, आई आस्क्ड अंकित, इफ लगाइए। ये देखिए डू यू नो, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट आप जानते हैं ये जाता है पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में चला जाएगा ये। तो पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव होता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंकित है, अंकित का प्रोनाउन आपका हो जाएगा ही, तो यहाँ पे हो गया ही। और यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है वर्ब का, तो नो का यहाँ पे न्यू हो जाएगा, सेकंड फॉर्म न्यू, ही न्यू द वे टू स्टेशन, बस हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका पहला हो गया। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन, he said to us, he said to us, वह हमसे कहा। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का अब तक तो हम लोग बस देख रहे थे फर्स्ट टाइप का, अब सेकेंड टाइप का भी एक आ गया है, वाई आर यू सिटिंग आइडल, वाई आर यू सिटिंग आइडल। ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव तो है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन सेकंड टाइप का है इंट्रोगेटिव का, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, फिर टू ऑफ में बदल जाएगा। ठीक है, ऑफ में बदल गया, ऑफ लिख दीजिए। अब यहाँ पे कामा, डबल इंटेड कामा पे जहाँ आप इफ लगा रहे थे ना, वहाँ पे इफ नहीं लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड आया यहाँ पे वाई, तो क्वेश्चन वर्ड जब आता है तो इसी को उतार लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा वाई, यही कंजक्शन का कार्य करेगा। और इसको अफर्मेटिव बदल दीजिए, तो यू सेकंड पर्सन है, जाएगा ऑब्जेक्ट के यहाँ, अस के यहाँ, तो अस का सब्जेक्ट वी हो जाएगा। और इज एम आर आप जानते हैं वाज वे में बदल जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो वी के साथ वियर लग जाएगा, और सीटिंग हो जाएगा, यहाँ पे सीटिंग लिख दीजिएगा, सीटिंग हो गया, और आइडल लिख दीजिएगा, बस और कुछ करना ही नहीं दोस्तों। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका लग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, he said to me, he said
टू। तो आपको परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन लगाने से क्या आपको आइडिया चल रहा है दोस्तों कि ये जो सेंटेंस है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो परिवर्तन करने के लिए देता है, ये सारे क्वेश्चन या तो इंट्रोगेटिव के आ रहे हैं या तो इंपरेटिव के आ रहे हैं। ठीक है, इसको लगाने से यही आइडिया लग रहा है। यहाँ पे देखो, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। यदि रिपोर्टेड इस चीज़ में प्लीज़ आ जाए दोस्तों, तो सेड या फेड टू को हम रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, क्योंकि प्लीज़ का मतलब कोई आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, और यह है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आप जान रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड टू, प्लीज़ आ गया तो रिक्वेस्ट में बदल दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड मी। फेड टू किस में बदल गया, रिक्वेस्टेड में बदल गया, मी लिख दीजिए। और यहाँ पे लिखिए इफ़ नहीं, इंट्रोगेटिव में तो इफ़ लगता है, टू लगा दीजिए, टू लगाइए, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। आप प्लीज तो खत्म हो गया क्योंकि रिक्वेस्टेड में बदल दिया, ही रिक्वेस्टेड मी। और यहाँ पे हेल्प लिख दीजिए, बस आप कोई प्लीज खत्म, यहाँ पे कामा डोंट कामा हटा, टू लगा, प्लीज खत्म, हेल्प मी बदल जाएगा। मी का सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन जाएगा, ही क्या, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहन, देख रहे हैं ये भी इंट्रोगेटिव दिया, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, हैव यू रिटन ए लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, रिटन ए लेटर। ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है दोस्तों। ठीक है, आप तो देख रहे हैं बार बार ये इंट्रोगेटिव आ रहा है, इंपरेटिव आ रहा है, तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को आप लगा के जाएंगे तो 2024 में ऐसे ही सेम टू सेम मिलेंगे, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब फेड टू दोस्तों किस में बदल जाएगा, आफ में बदल गया, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। और यहाँ पे मी लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे लगाइए ई, क्योंकि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप रहता तो क्वेश्चन वर्ड ही लगता कंजक्शन का इस जगह पे। यू सेकंड पर्सन जाएगा, ऑब्जेक्ट के यहाँ मी के यहाँ, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। और हैज हैव अगर इसमें दिख जाए तो हैड में बदल दीजिएगा, हैड हो गया, रिटेन लिख दीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद ये लेटर लिख दीजिएगा और क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिएगा, तो ए बन गया दोस्तों। 2022 के ये सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब 2023 में लास्ट वाले में चलते हैं और देखते हैं कि अभी हाल ही में कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, और सेम 2024 में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, तो प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं 2023 में कैसा क्वेश्चन आया था। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों, इतना आपको सॉल्व करवाया। आप देखिए 2023 में कैसा क्वेश्चन आया। ठीक है, यहाँ पे दे रहा हूँ पहला ही, 2023 में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। देखिए अब आप बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे लिखा ही सेड है, ही सेड हो गया, उसके बाद दोस्तों कामा लगा दिया, आई हो गया, सेल, आई सेल डू माई बेस्ट टुमारो,